Hello friends, this is Rohit and welcome to my YouTube channel. Please subscribe to my channel and hit the bell icon. So, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश पहला टेस्ट मैच चल रहा है और तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक मैच समरी ये है कि बांग्लादेश को ये मैच जीतने के लिए अभी भी 357 रन्स की ज़रूरत है और विच आई थिंक इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल क्योंकि उनकी सेकेंड इनिंग्स में 4 विकेटें जो 4 इंपॉर्टेंट उनकी बैट्समैन हैं वो ऑलरेडी आउट हो चुके हैं. फॉर मी आई थिंक मैच इज़ फिनिश्ड. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कि रिज़ल्ट कब आएगा चौथे दिन और मुझे लगता है बाय टी हमारे पास रिज़ल्ट होगा पहले टेस्ट मैच का. और ये मैच अभी तक ये मैच इंडिया बहुत ही आसानी से और बड़े मार्जिन से जीत रहा है. अम, अगर हम जल्दी से देखें तो इंडिया की जो फर्स्ट इनिंग्स थी इंडिया ने उसमें 376 रन्स बनाए. ऑल क्रेडिट गोज़ टू अश्विन एंड जडेजा जो उनकी पार्टनरशिप लगी और जो अश्विन की सेंचुरी थी और जडेजा सेंचुरी से चूक गए बट बहुत ही ज़्यादा आई थिंक 195 रन्स की जो वो पार्टनरशिप थी उसने एक टोन सेट करी पहली इनिंग्स में और इंडिया ऑलरेडी ही आगे निकल चुका था काफ़ी. और उसके बाद जो बांग्लादेश ने अपनी फर्स्ट इनिंग्स में ये 149 रन्स पे ऑल आउट हो गए. उसमें बुमराह ने जो 4 विकेट्स ली वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी और बांग्लादेश उसी टाइम से ही प्रेशर में आ गया था. और जब इंडिया ने सेकंड इनिंग स्टार्ट करी ऑलरेडी उनके पास 200 रन प्लस की लीड थी तो इंडिया ने सेकंड इनिंग्स में 287 रन्स बनाए 4 विकेट के नुकसान पे और उन्होंने डिक्लेयर करी ये इनिंग्स. फॉलो ऑन नहीं लिया उन्होंने बैटिंग करी और 287 पे 4 विकेट और उन्होंने डिक्लेयर करा जिसमें शुभमन गिल की सेंचुरी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग उन्होंने बैटिंग करी और आई थिंक उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी वापस आया होगा इससे. और ऋषभ पंत हम सब जानते हैं वो किस तरह के बैट्समैन है. सिचुएशन कैसी भी हो किसी भी नंबर पे आए वो अपनी नेचुरल क्रिकेट खेलते हैं. जो उनके नेचुरल जो शॉट्स है वो कभी भी उनको ट्राई करने से वो हिचकिचाते नहीं हैं तो उसी का उनको रिजल्ट मिला तो उन्होंने भी आज सेंचुरी लगाई. आई थिंक उनकी 6th सेंचुरी थी टेस्ट मैचेस में ऑलरेडी. सो इंडिया ने जो टारगेट दिया बांग्लादेश को वो था 514 रन्स. बहुत ही बड़ा टारगेट है. कहीं पे भी किसी भी पिच पे किसी भी कंट्री पे 500 प्लस का जो टारगेट होता है वो ऑलरेडी वो एक ऑलरेडी साइकोलॉजिकल एक एडवांटेज देता है टीम को. तो बहुत ही ज़्यादा रन थे और बांग्लादेश सेकंड इनिंग्स में 158 पे 4 विकेट तीसरा दिन ख़त्म होने तक. उसमें अश्विन ने 3 विकेट ली. हम पूरा आगे अब डिस्कस करेंगे इसको. उससे पहले आप प्लीज़ एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें. सो बांग्लादेश को अभी भी मैच जीतने के लिए 357 रन्स की ज़रूरत है और 6 विकेट उनके हाथ में है. बट आई थिंक जो 6 में से जो 3 और 4 विकेटें हैं वो ऑलरेडी वो टेल एंडर्स है बॉलर्स है तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होगा बांग्लादेश के लिए. कुछ मिरेकल हो जाए तो ये वो मैच जीत जाएंगे. बट एक चीज़ और मेंशन करनी होगी हमें. हम बैटिंग की बात कर रहे हैं बॉलिंग की बात कर रहे हैं पर जिस तरह की तीसरे दिन जो इंडिया ने फील्डिंग करी है स्पेशली जो जायसवाल की कैच थी और जो कैच केएल राहुल ने करी थी और शुभमन गिल की जो कैच थी तो ये गलत नहीं है जब लोग कहते हैं कि कैचेस विन मैचेस. तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी इंडिया ने फील्डिंग करी है और उस जो 3 कैचेस थी ये अगर ड्रॉप भी हो जाती तो लोग यही कहते हैं हार्ड थी. बट वही चीज़ है कैचेस विन मैचेस. आपने अच्छी कैचेस पकड़ोगे अच्छी फील्डिंग करोगे तो सामने वाली टीम पे ऑलरेडी प्रेशर पड़ता है. जल्दी से हम इंडिया का एक बार बैटिंग कार्ड देखें सेकंड इनिंग्स में. तो यशस्वी जायसवाल इन्होंने पहली इनिंग्स में हाफ सेंचुरी मारी थी बट सेकंड इनिंग्स में 10 रन बना के आउट हो गए. रोहित शर्मा 5 रन बनाए इन्होंने. ये पिछले मैच फर्स्ट इनिंग्स में भी नहीं चले थे तो सेकंड इनिंग्स में भी 5 रन बना के आउट हो गए. शुभमन गिल 119 रन्स. काफ़ी टाइम से इनके रन्स नहीं आ रहे थे और हम यही बात कर रहे थे कि अब इनको सोचना होगा और इट्स अ डू और डाई सिचुएशन है उनके लिए. बट उन्होंने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया और 119 रन उन्होंने लगाए. आई थिंक आने वाला जो सीज़न है जो काफ़ी बड़ा सीज़न है इंडिया के लिए आई थिंक इन्होंने 10 या 11 टेस्ट मैचेस खेल लिए हैं तो उन्होंने अपनी जगह भी पक्की करी और कॉन्फिडेंस भी आया. जब किसी इट डजेंट मैटर आप किस टीम के अगेंस्ट रन बना रहे हो जब आप रन बनते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में तो कॉन्फिडेंस अपने आप में आता है. तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू. इन्होंने 119 रन बनाए. विराट कोहली 17 रन बनाए. बड़े अनफॉर्चुनेट रहे कि इन्होंने रिव्यू नहीं लिया क्योंकि जब ये एलबीडब्ल्यू आउट हुए तो वो क्लियर एज थी इनके बैट से तो आई थिंक इनको रियलाइज़ नहीं हुआ. बट इतना शोर नहीं था ग्राउंड में बट मिस कर गए. आई थिंक बिल्कुल निक होएगा बैट से हल्का सा तो इनको पता नहीं चला और अनफॉर्चुनेट रहे और 17 रन बना के आउट हो गए. ऋषभ पंत
जिन्होंने गिल के साथ पार्टनरशिप लगाई और इन्होंने भी सेंचुरी लगाई। बहुत ही ज़्यादा इनको कॉन्फिडेंस मिला होगा क्योंकि अपनी एक्सीडेंट की जो इंजरी के बाद इन्होंने कमबैक करा टेस्ट मैचेस में और आते ही शतक लगाया, तो बहुत ही ज़्यादा इन्होंने एक अच्छा स्टेटमेंट दी है और आप इनको कभी भी टीम से बाहर नहीं रख सकते। तो इन्होंने इस चीज़ को प्रूव करा है। इन्होंने 109 रन बनाए और बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्रिकेट खेली और पूरा प्रेशर बना के रखा बांग्लादेश के बॉलर्स पे। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम एज वेल। केएल राहुल, इन्होंने 19 बॉलों पे 22 रन लगाए और 4 चौके लगाए और मैं कहूँगा ये जो 22 रन है इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इनको कॉन्फिडेंस मिला होगा उससे, क्योंकि इनके भी बैट से रन नहीं आ रहे थे। तो इन्होंने पहली इनिंग में आई थिंक 16 रन बनाए थे, बट इन्होंने 52 बॉलें खेली थी, तो ऑलमोस्ट 9 ओवर इन्होंने खेले थे, तो उससे कॉन्फिडेंस इनको मिला था। तो इन्होंने इसमें भी 22 रन बनाए और मैच को डिक्लेयर करना पड़ा, तो नहीं तो ये लंबे रन बनाते मुझे लगता है। तो केएल राहुल को भी ये फॉर्म में आते हुए दिख रहे हैं, जो कि इंडियन क्रिकेट के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। बांग्लादेश की अगर हम सेकेंड इनिंग्स देखें, जब इंडिया ने उनको 514 रन का टारगेट दिया जब ये खेलने आए, तो जाकिर हसन, आप नोट करेंगे कि जो इनके टॉप 3-4 बैट्समैन हैं सबको स्टार्ट मिला है, बट उसको वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे ज़्यादा बड़े रनों में। तो उसमें क्रेडिट इंडिया को जाता है, क्योंकि पिच इतनी बुरी नहीं है, बट इंडिया बॉलिंग अच्छी कर रहा है और फील्डिंग तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी कर रहा है। तो जाकिर हसन, इन्होंने 33 रन्स लगाए। शदमन इस्लाम, इन्होंने 35 रन्स बनाए और नजमल हुसैन शांटो, ये नॉट आउट खेल रहे हैं, हाफ सेंचुरी बना चुके हैं 51 रन्स पे। और मोमिनुल हक 13 रन और मुशफ़कीर रहीम, इन्होंने 13 रन बना के ये भी आउट हुए। और शाकिब अल हसन, ये 5 रन पे नॉट आउट खेल रहे हैं। तो नजमल हुसैन शांटो, शाकिब अल हसन और इसके बाद आई थिंक मेहंदी हसन मिराज, ये ही प्लेयर इनके पास बैट्समैन बचे हैं। तो इनको जो पहला पहला सेशन होगा चौथे दिन का, वो देखने वाला होगा, क्योंकि उसमें नर्व्स भी बहुत ज़्यादा होगी, प्रेशर भी होगा, इंडियन बॉलिंग पूरा अपना अटैक करेगी इन पे। तो अगर ये पहला सेशन अच्छा खेल जाते हैं तो फिर मैच थोड़ा इंटरेस्टिंग ये बना सकते हैं, बट अभी तक चांसेस बहुत कम है। इंडिया की अगर हम सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग देखें, तो आर अश्विन, इनको आप कभी भी मैच से बाहर नहीं रख सकते, क्योंकि फर्स्ट इनिंग्स में इनको कोई विकेट नहीं मिली थी। सेकंड इनिंग्स में 4 जो विकेटें गिरी है उसमें से 3 विकेट्स इन्होंने ली है। और बुमराह, ऑफ कोर्स, हमेशा ये आपको जब भी कोई मैच समरी या जब भी कोई हम उसको डिस्कस करेंगे तो बुमराह की विकेट्स हमेशा होती है। इन्होंने अपने 7 ओवर्स में 18 रन देके 1 विकेट ली। तो अश्विन, मुझे लगता है इस मैच के मैन ऑफ द मैच बनेंगे, क्योंकि फर्स्ट इनिंग्स में ऑलरेडी सेंचुरी है इनके पास और 3 विकेटें अब तक ले चुके हैं। तो कल अभी 6 विकेट्स बची है, तो मुझे लगता है कि ये 5 विकेट ज़रूर लेंगे अश्विन, जब कल चौथे दिन इंडिया खेलने आएगा। सो लेट्स सी चौथे दिन बांग्लादेश कैसा खेलता है। और आई थिंक इनको थोड़ा क्रीज पे टाइम स्पेंड करना चाहिए, इनको काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलेगा। सेकेंड जो दूसरा टेस्ट मैच आई थिंक कानपुर में खेला जा रहा है उसके लिए, बट देखना होगा कि किस तरह से ये अपने आप को डिफेंड करते हैं जब चौथे दिन बांग्लादेश बैटिंग करने आएगी। मुझे लगता है पिच थर्ड डे और बेटर हुई है, तो फोर्थ डे देखना होगा जब रोलर उस पे आएगा तो किस तरह का पिच बिहेव करती है, कई क्रैक्स आते हैं तो स्पिन को कैसे हेल्प मिलती है। तो हम वो सब कुछ डिस्कस करेंगे चौथे दिन का जब खेल खत्म होगा। मैं आपके लिए उसकी भी वीडियो लेकर आऊँगा। और आपको एक छोटा सा काम करना है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही वीडियो खत्म होती है। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।